सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम लोग काइनेमेटिक्स में देख रहे थे रिलेटिव मोशन। उसमें हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट देखे हुए थे, है ना। अब स्केलेटर से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, ना। तो देखिए, इसमें ये जो हम प्रॉब्लम लिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए मूविंग एस्केलेटर, है ना, इट टेक्स 10 सेकेंड टू रीच द फर्स्ट फ्लोर, है ना। एक मैन है जो कि एस्केलेटर पे, मूविंग एक्सीलेटर पे, है ना, मूविंग एक्सीलेटर पे है, और इसको, है ना, एक्सीलेटर का जो स्पीड है वो u है, उससे, है ना, 10 सेकेंड में ये फर्स्ट फ्लोर पे जाता है ये मैन, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इफ एस्केलेटर इज नॉट मूविंग, जब एस्केलेटर मूव नहीं करेगा और मैन, है ना, मैन खुद चल के, है ना, खुद चल के ऊपर जाएगा, तो उसमें जो टाइम लगेगा मैन के द्वारा वो कितना, 15 सेकेंड, है ना। मैन वॉक अप, इट टेक्स 15 सेकेंड टू रीच दी फर्स्ट फ्लोर। तो बोल रहा इफ मैन वॉक्स अप ऑन ए मूविंग एस्केलेटर, है ना, अगर एस्केलेटर भी मूव करे और मैन भी मूव करे तो हाउ मच टाइम ही विल टेक्स टू रीच दी फर्स्ट फ्लोर, तो फर्स्ट फ्लोर पे जाने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तीनों कंडीशन लेता हूँ एक एक करके और मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। पहला हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट केस में यहाँ पे सॉल्यूशन, है ना, एक मिनट, मैं क्या करूँगा यहाँ पे फर्स्ट केस में व्हेन मैन इज इन रेस्ट and escalator is in moving, है ना। फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, मैन क्या है, रेस्ट में एस्केलेटर पे, और एस्केलेटर मूव कर रहा विद u स्पीड से। तब उस समय में अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे रिलेशन, है ना, तो उस समय में मैं क्या बोलूँगा, लेंथ अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। लेंथ कितना है, एल अपॉन स्पीड u, एस्केलेटर का स्पीड u इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड। ये फर्स्ट इक्वेशन अपना। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, दूसरा, है ना, सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है एस्केलेटर क्या है, रेस्ट में, और मैन मूव कर रहा है ना। तो व्हेन man is moving and escalator is in rest, when man is moving and escalator is in rest, escalator is in rest, तो उस कंडीशन में अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोलूँगा, लेंथ, और मैन मूव किस स्पीड से कर रहा है, v से, तो v इक्वल टू टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड, है ना। तो ये अपना सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूँगा जब दोनों मूव कर रहा है ना, तो मैं तीसरा बात क्या करने जा रहा हूँ, जब दोनों मूव कर रहा है तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, व्हेन मैन इज मूविंग and escalator is also moving, escalator is also moving, है ना। तो इस कंडीशन में मैं क्या बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैन को वेलोसिटी को एनालिसिस करूँगा, है ना। तो अगर मैं ये बात बोलूँ, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर विथ रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बात बोलूँगा क्या, है ना। अगर वेक्टर फॉर्म में चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू मैन, ये बात बोलोगे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, यहाँ पे आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ मैन जो आएगा आपका वो कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ
एस्केलेटर कितना है v, है ना, सॉरी u, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर ये कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलेटर v, है ना। तो अपना वेलोसिटी क्या आ जाएगा, u प्लस v। वेलोसिटी ऑफ मैन जो आएगा एक्सेलेटर के रिस्पेक्ट में वो कितना आ जाएगा, u प्लस v, है ना। ये सॉरी ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में u प्लस v, ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वेलोसिटी ऑफ मैन इज मूविंग एंड एस्केलेटर इज रेस्ट। और दूसरा भी कंडीशन हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना। तो अपने आप यहाँ से हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा। देखिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अच्छा ये बात अगर मैं लिखूँ वेलोसिटी, ये बात अगर मैं लिखूँ, ये वेलोसिटी ऑफ मैन आ गया अपना, है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, वेलोसिटी अगर मैं टाइम इक्वल टू टी टाइम लगता है वेलोसिटी, जब मैन और एस्केलेटर दोनों मूव करता है, तो मैं मान लेता हूँ क्या, जैसे कि ये ले लो आप, ठीक है, स्टेयर, और यहाँ से जब u स्पीड हो एस्केलेटर का, है ना, और v मैन का, तो दोनों को मिला के जो टाइम लगा यहाँ तक आने में वो मैं मान लेता हूँ क्या, t टाइम लगा, t, है ना। तो इस कंडीशन में अगर मैं टाइम इक्वल टू बोलूँगा तो क्या होगा, लेंथ अपॉन स्पीड, स्पीड कितना u प्लस v, ये बात आ जाएगा, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये u प्लस v, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, टाइम इक्वल्स टू लेंथ अपॉन, है ना, u। तो u जो क्या है वो क्या है, u ये है अपना एस्केलेटर का स्पीड, है ना। तो एस्केलेटर, और ये क्या है v जो है मैन का वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, यहाँ से देखो इक्वेशन 1 से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एस्केलेटर का स्पीड है और ये मैन का, आप इन दोनों को पुट करो, है ना। तो जब आप इसको पुट करो तो u e, है ना, यहाँ से आ जाएगा क्या, L/10, यहाँ पे पुट करो आप, ये आ जाएगा L/10, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी, है ना, यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 इन दिस इक्वेशन, है ना। आप इक्वेशन इसको 3 नाम दो और यहाँ पे लिखो यूजिंग द वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 इन 3, है ना। 3 इक्वेशन में हम लोग 1 और 2 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया। दूसरा क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन L/50, कोई दिक्कत। तो जब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे टाइम तो कितना आ जाएगा, t इक्वल्स टू L कॉमन ले लिए हम लोग 1/10 प्लस 1/50, है ना। L से L गेट कैंसिल, यहाँ से हमारा टाइम जो आ जाएगा t इक्वल्स टू कितना 1/, ये कितना हो जाएगा LCM 30, ये 10 3 जा 30 और 2, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, टाइम इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 30/5, ये कितना हो जाएगा 6 सेकेंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो जब दोनों, है ना, अपने अपने स्पीड से मूव करेगा तो मैन कितने देर में पहुंच जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे, 6 सेकेंड में, है ना। 6 सेकेंड में क्या करेगा, मैन फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब देखो एक और हम यहाँ पे प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम लोग रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम का कंसेप्ट यहाँ पे स्टडी करेंगे। देखो आप नोट में चाहो तो आप लिख लो, ये है ना, नोट में क्या बोल रहा है, एक कार्ट है, है ना। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये एक कार्ट है, कार्ट पे एक मैन है ना, कार्ट पे एक मैन है, और एक ऑब्जेक्ट को, है ना, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, ये v, है ना, वेलोसिटी से थ्रो किया, ठीक है, e वेलोसिटी से थ्रो किया। तो और ये कार्ट क्या कर रहा है, u स्पीड से मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो आप, अच्छा, ये जो थ्रो कर रहा है वो एंगल क्या है,
मिनट, ये v वेलोसिटी से थ्रो कर रहा v से, और ये एंगल कितना है, थीटा है ना। इसका आप कंपोनेंट कर लो दोनों डायरेक्शन में। तो जब कंपोनेंट करोगे आप क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। कितना कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में v साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v कॉस थीटा, ये आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बॉल आप ले लो, ये क्या है, बॉल, इसको बॉल ले लो आप, जिसको हम लोग थ्रो कर रहे हैं वो बॉल है। तो अगर मैं ये बात बोलूँ, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, v है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट क्या है, v। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या बोलोगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, है ना। वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट करके इसको फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, क्या, वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल जो लिखेंगे वो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू कार्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ट, ये बात आ जाएगा, है ना। तो जब भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, देखो वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना, ये जो लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट अंडर वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल, है ना, u स्क्वायर, और ये u स्क्वायर, सॉरी कितना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू कार्ट v साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस v कॉस थीटा प्लस u का होल स्क्वायर, ये है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2uv कॉस थीटा, है ना, ये आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल। इस तरीके से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, टेन फाई इक्वल्स टू v साइन थीटा अपॉन v कॉस थीटा प्लस u, है ना। यहाँ से हम लोग टेन फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम एक ड्रॉ कर सकते हो। तो यहीं पे मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये जो है अपना वेलोसिटी का डायग्राम था, है ना। और ये एंगल मान के चलो आप, अगर फाई है ना, ग्राउंड से मैं देख रहा हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, v cos थीटा प्लस u, और ये कितना हो जाएगा, v साइन थीटा, है ना। जब ग्राउंड से आप देखोगे तो फाई इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, y अपॉन एक्स। तो यहाँ से टेन फाई आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम, है ना। अभी यहाँ पे थोड़ा इस पेन को चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना। गुड, थैंक यू।